फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आंगनबाड़ी की वैकेंसी जब से आई है तब से सिर में दर्द कुछ लोगों के बहुत बढ़ गया है। उसका रीज़न है कि आंगनबाड़ी की भर्ती आई, उसमें कार्यकर्त्री का पद भी आया और सहायिका मतलब हेल्पर का भी पद आया, वर्कर का भी आया, लेकिन सुपरवाइज़र कहाँ चला गया। बहुत टेंशन है, इतने ज़्यादा कमेंट है कि सोचा आज कम से कम 7-8 दिन से आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है और हर वीडियो पे आप लोगों के नीचे कमेंट आते, मैम आपने तो सुपरवाइज़र का भी बोला था, वो क्यों नहीं आया, कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो उससे पहले भी कुछ कमेंट लोगों के आए कि इसमें पैड चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो सारी हम A to Z सुपरवाइज़र की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, महिला सुपरवाइज़र की। एंड जो अपडेट रहेगी बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी। हाँ, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपको हमारे चैनल के वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो उसमें मैंने ऑलरेडी आपकी सुपरवाइज़र वाली जो सिलेबस की वीडियो है बना रखी है और आपको दे भी रखी है, ठीक है। तो आज हम चलो चर्चा करते हैं सुपरवाइज़र की, क्यों नहीं आई, कब तक आएगी, रीज़न क्या है, सारी चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो सुपरवाइज़र की बात करें। देखो, महिला सुपरवाइज़र एक बहुत अच्छा एक अधिकारी रैंक का, चाहे आपका मुख्य सेविका हो गया, चाहे आपका सुपरवाइज़र हो गया, कहीं ना कहीं एक ऐसी पोस्ट होती है जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है एंड आपको एक पूरा अच्छा गवर्नमेंट जॉब का टैग मिलता है इसमें, मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत ही आएगी आपकी आंगनबाड़ी भी। लेकिन जो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेंगे वो इस वाली में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, अंतर है सैलरी का, ठीक है। दूसरा अंतर है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन का अंतर क्या है, देखो आंगनबाड़ी में आपके पास 12th है, चल जाएगा, आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका महिला सुपरवाइज़र है, ठीक है, महिला सुपरवाइज़र में आपका ग्रेजुएट प्लस आपका क्या होना चाहिए, आपके पास पैट एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, ठीक है। पैट एग्ज़ाम इस बार आपका मैंडेटरी रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उनमें ऐसा होता है। और मुख्य सेविका आपका अभी करंट में इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। जो मुख्य सेविका का पेपर हुआ था उसमें ये था कि आपका 0 नहीं होना चाहिए नंबर पैट में, 0 के ऊपर आपके 1 नंबर भी हो पैट में, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई आपके पास बाध्यता नहीं थी कि आपके कितने नंबर होने चाहिए पैट में, लेकिन ये था कि आपके पास पैट एग्ज़ाम आपने दिया हो, आपको मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर आपका, मतलब 0 आपका नहीं होना चाहिए स्कोर, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी थी। सुपरवाइज़र की वैकेंसी में पद कितने हैं, अगर बात होती कितने पद हैं, तो आप जानते हो इसमें करीब और करीब आपको पता है 1200 के करीब पद जो है सुने जा रहे हैं। अब 1200 है, पूरे ऑल स्टेट हमारी पूरी यूपी की वैकेंसी रहेगी। तो इसमें जो हम बात करें, आपकी काफ़ी फाइट रहेगी। फाइट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें आपको न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी एंड कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सिलेबस हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर हमारे सिलेबस को देख सकते हैं। इसके लिए पैट का जब तक रिजल्ट आपका फाइनली नहीं आ जाता है, अभी आपका जो हुआ है करेंट में पैट एग्ज़ाम से आई थिंक सितंबर में हुआ था, मेरे हिसाब से, मुझे अगर सही याद है तो जब तक आपका इसका रिजल्ट फाइनली नहीं आ जाता है तब तक आप इसमें वैकेंसी का आइडिया नहीं लगा सकते हो कि कब तक आएगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि 26 में ये वैकेंसी आपकी आएगी ज़रूर, मतलब 2026 में आएगी। 2026 मतलब 25 आपका लास्ट ही है, खुश होने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि अभी बहुत टाइम है। 26 आपकी लास्ट स्टेज पर सांसें ले रहा है, आप जानते हो नवंबर जाने वाला है, दिसंबर भी चला जाएगा। 26 में आपको इसकी तैयारी करके रखनी है। आपको ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उन्हें पढ़ना है, उस सिलेबस को समझना है, उसकी प्रैक्टिस लगानी है, आपको PYQs अटैम्प्ट करने हैं आपको, तब जाकर आप इसका सिलेक्शन ले पाएंगे बहुत अच्छी। आप जानते हो पूरे ब्लॉक पर एक सुपरवाइज़र रखा जाता है, तो फाइट बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। और एक एक ब्लॉक से ही कई कई लोग आवेदन करते हैं, ओके, लाखों से आवेदन जाएंगे इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बेशक केवल महिलाओं के लिए भर्ती है, लेकिन एक लाखों से ऊपर आवेदन जाएंगे और 1000 से कुछ ऊपर सीट है, मतलब करीब 1500। अब मैं मानती हूँ करीब 1500 सीट, अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ है, बल्कि उससे कम ही सुनी जा रही हैं, पर मैं 1500 बता रही हूँ आपको। तो आप मान लो 1 लाख पे 1500 जो है यहाँ पर सीट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है।
और यहाँ पर 200 नंबर का ये प्रश्न आता पेपर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का काम क्या होता है? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, ठीक है ना, तो इनके कार्यों का क्या करना? पर्यवेक्षण करना, देख रेख करना, निगरानी करना, इनकी प्रगति, जो योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जो योजनाएं लागू की जा रही है, उनकी प्रगति पर नज़र रखना। ठीक है ना, और सारी चीज़ों पर, चाहे बच्चों से चाहे महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं ना, उन पर जाकर निगरानी करना, उन पर नज़र रखना। तो ये रही। अब आपका पेपर कब तक होगा? क्योंकि आप देख दो, और ये 2 तरीके से कराया जाता है। एक कर्मचारी, अच्छा मैं एक चीज़ और भी कह सकती हूँ, ये 3 तरीके से कराया जा रहा है। कैसे 3 तरीके से? पहला ये एग्ज़ाम जो कराया जा रहा है, जो अब तक होता था, तो वो कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत होता था। ठीक है, उसके बाद यूपीपीएससी भी कंडक्ट कराता है ये एग्ज़ाम। एंड साथ ही साथ अब आप, जो मैं सेवा योजन पोर्टल की जो वैकेंसी आपको बताती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कुछ जिलों में वो जिलेवार आती हैं पोस्ट, सुपरवाइज़र की वैकेंसी आती हैं। तो अगर आपको प्राइवेट तौर पर करनी है जॉब, तो चैनल से जुड़े रहिए। जब भी आपके ज़िले में सुपरवाइज़र की वैकेंसी आती है, हम बता ही देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आप एक अच्छी पोजीशन, अच्छी सैलरी, एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपके लिए सुपरवाइज़र की वैकेंसी बेस्ट ऑप्शन तो है। लेकिन उसके लिए मेहनत भी आपको वेस्ट करनी होगी, और उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। और आपको वो वेट जो है बर्बाद नहीं करना। उस वेटिंग में आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल एक दिशा के साथ करनी है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ करनी है, तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आई होप आपको ये कब तक आएगी वैकेंसी, तो मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया है। दिसंबर तक वेट करिए। इनफैक्ट मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो फरवरी तक मुझे उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। फरवरी तक, दिसंबर 2026 में फरवरी तक आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि उम्मीद ये है, क्योंकि 27 में इलेक्शन वगैरह है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसी को आपका करेंगे, ये मतलब ये होना तय है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जितना हम लोग परेशान हुए हैं 24, 25, 23 से हम लोग परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर, जॉब्स को लेकर, कहीं ना कहीं इस साल उम्मीद बहुत है कि बहुत सारे जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप चाहे महिला सुपरवाइज़र हो, या फिर आप कोई और जॉब लेना चाहते हैं, तो तैयारी करते रहिए। बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास इस समय। एज अ फ्रेंड, आप जो भी हमें समझते हैं, अगर मैं बड़ी हूँ, तो एज अ सिस्टर कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग मेहनत करिए। बिना मेहनत के आपको, और हर चीज़ का एक समय होता है। आज आप अगर अनमैरिड हैं, मान लो बहुत से बच्चे अनमैरिड जुड़े होंगे, तो आपको बता दें, अनमैरिड हैं तो अपना पढ़ाई पर फोकस करिए, इधर उधर की बातों से हटिए। क्योंकि अगर आपके हाथ से ये मौका चला गया, मान लो आपकी शादी विवाह हो जाता है, तो यही जॉब आपके लिए, आपके तलवे घिस जाएंगे, आप ले नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप, अभी समय है आपके पास, आपके घर में हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां हों, ठीक है, आप लड़की हैं, हो सकता है घर वालों ने जिम्मेदारियां दे रखी हैं, लेकिन फिर भी मायके का काम ऐसा होता है बेटा कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ससुराल में तो आपको एक सब्जी भी, जब तक सास ऑर्डर नहीं देगी, तब तक आप नहीं बना सकते हो। मैं लगभग मानती हूँ अपने इंडिया में यही कंडीशन है। कुछ जो आजकल की जनरेशन है, या कुछ लोग पुरानी जो सासें हैं, काफ़ी सुधर भी गई हैं। लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है बेवजह की चीज़ों में ससुराल में। ठीक है, इसलिए अभी आप सब मेहनत कर लो। यही वो समय है, अगर आपने जॉब ले ली, तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, परिवार अच्छा मिलेगा, और फिर आपके हाथ में ही जो होगा सब कुछ, आप हर चीज़ अपनी हिसाब से अपना ही अच्छी कर लोगे। ठीक है, मेरी वीडियो में कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो कुछ लोगों की लगती होगी मैं बकवास करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी, मैं एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ, कहते हैं ना, जीवन को जिया है और परिवार के साथ रही हूँ। मैं हमेशा फैमिली में रही हूँ, आज भी मैं फैमिली में ही हूँ, कहीं फैमिली से बाहर नहीं हुआ है ये बात। और मेरे घर में कोई अब लेडीज़ नहीं है, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से जेंट्स है, मैं अकेली लेडीज़ हूँ घर में। लेकिन सारा समय मैंने जिया है, अपनी ससुराल में रही हूँ 10-15 साल, शादी को 14-15 साल होने जा रहे हैं। तो ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि ये बहुत अनमोल समय है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं, तो ये अनमोल समय है। आप पढ़िए अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।